तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देवी आसुरी साधन विभाग योग। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में। ठीक है। तो हम सबको बताएं और हमने सुना भी है कि हमारे अंदर एक देवता भी होता है और एक शैतान भी होता है। सबने सुना होगा ना। सब बोलते हैं कि हमारे अंदर एक अच्छा आदमी भी होता है और एक राक्षस पूरा आदमी भी होता है। ठीक है। तो यही इस अध्याय की थीम है। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर असुर जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे अंदर जो देवी गुण है देवता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। और हमें क्या करना है, भगवान ने ये अध्याय क्यों बोला, हमें भगवान ने ये अध्याय इसलिए बोला ताकि हमारे अंदर जो देवी गुण है उनका हम पोषण कर सके। ठीक है। तो जब हम देवी गुणों का पोषण करेंगे अपने अंदर, तो क्या होगा, जो हमारे अंदर आसुरी गुण है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए, जब आग होती है, आग के साथ धुआं भी होता है ना। अगर आप फूंक मारोगे आग पे तो क्या होगा, आग और ज्यादा फैलेगी, है ना। आग और ज्यादा फैलती है और धुआं कम हो जाता है। लेकिन अगर आप धुएं पे फूंक मारोगे तो क्या होगा, धुआं फैलेगा, है ना, आग कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार क्या है, हमारे अंदर दोनों गुण हैं। दैवी गुण भी होते हैं हमारे अंदर और हमारे अंदर आसुरी गुण भी होते हैं। अगर हम दैवी गुणों को बढ़ावा देंगे तो जो आसुरी गुण है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि पानी है, ठीक है, आपके पास गंदा पानी है, उसमें आप अच्छा पानी मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, तो क्या होगा, गंदा पानी साफ हो जाएगा ना एक समय बाद, क्योंकि उसमें अच्छा पानी ज्यादा हो गया। इसी प्रकार हमारे अंदर दोनों गुण हैं। हम अगर एक गुण को बढ़ावा देंगे तो दूसरा गुण अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देवी गुणों को बढ़ावा देंगे तो आसुरी गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। और एक और कारण है भगवान ने इस अध्याय को बोला, वो ये कारण है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। हो सकता है हम भक्ति कर रहे हो, हमें ऐसा लग रहा हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, लेकिन हो सकता है हम भक्ति ना कर रहे। ठीक। तो कैसे पता लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? तो जब हमारे अंदर दैवी गुण आ जाए, जो भगवान ने इस अध्याय में बताए हैं, ठीक है, उससे हमें पता लग सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, हम जो भक्ति कर रहे हो सही दिशा में हमें ले जा रही है कि नहीं। ठीक है। वो हमें इसी अध्याय में पता लगने वाला है। ठीक है। ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा, इस श्लोक में भगवान ने बताए हैं देवी गुण। ठीक है, देवी गुणों के बारे में। अभयम सत्वश्रुतिज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपस् आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इसमें भगवान ने 26 दिव्य गुणों के बारे में बताया। तो एक एक करके हम सारे गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बताया, निर्भयता। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर इससे क्या आती है, सबसे पहला गुण जो आता है निर्भयता। ठीक है। हम भगवान की भक्ति में बिल्कुल भी डरते नहीं, हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आप हमारी रक्षा कौन करेंगे, भगवान करेंगे। हम पूरी तरह भगवान पे, भगवान की निर्भरता को हम समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, है ना। प्रहलाद महाराज अपने घर में, उनके स्वयं के पिता उनके शत्रु बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। ठीक है। निर्भयता, निर्भीक थे वो, फिर भी भगवान का नाम लेते थे। इसी तरह विभीषण भी थे। विभीषण भी असुरों के बीच में रहते थे। ठीक है। पूरा परिवार ही उनका असुर था, लेकिन फिर भी निर्भीक थे वो। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले रहे थे। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, सबसे पहला गुण जो हमारे अंदर आता है निर्भयता। ठीक है। उसके बाद आगे जो गुण है वो क्या है, आत्मशुद्धि।
हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। कैसे? जो हरि नाम है वो क्या करता है, हमारी आत्मा पे जो गलत इच्छाओं की परत जमी है जन्म जन्मांतर से, उसको क्या करता है, साफ करता है। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे चित्त रूपी दर्पण है उसको क्या करता है, उसका मार्जन करता है, उसको साफ कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी रुचि बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये होता है। उसके बाद दान। तो दान का मतलब क्या है, दान ये समझ के देना कि सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ठीक है, और सब कुछ भगवान का है, तो हम भगवान का भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं, ये समझ के हमें दान देना चाहिए। ठीक है, जैसे आप गंगा में जाते हो तो गंगा में हम क्या करते हैं, गंगा का पानी गंगा को ही देते हैं। अगर कोई ये समझ ले अहंकार वश कि मैं तो गंगा को पानी दे रहा हूँ ना, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। गंगा को पानी दे ही नहीं रहा है ना, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित। इसी तरह ये सारी चीजें किसकी हैं, भगवान की। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब हम भगवान के कार्यों में दान देते हैं कि हम दान दे रहे हैं। ठीक है, ये सब भगवान का ही है, तो हमें इसे भगवान की सेवा में ही लगा के शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये होता है। तो आगे क्या है, आत्म संयम। आत्म संयम यानी हमारे अंदर ये संयम होना चाहिए कि हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है अच्छे से। ठीक है, इसके लिए हमारे अंदर आत्म संयम होना चाहिए। आत्म संयम आ जाता है हमारे अंदर। और उसके बाद है यज्ञ परायणता। यज्ञ परायणता, और हमें पता है कलयुग में कौन सा यज्ञ हम करते हैं, हरि नाम संकीर्तन। ठीक है, कलयुग में हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। उसके बाद वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, है ना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, इसमें रुचि जागृत करना। उसके बाद है तपस्या। ठीक है, अब तपस्या कैसे होगी, तपस्या होती है मन से। ठीक है, और कर्म से होती है, और वचन से। ठीक है, तो मन की तपस्या क्या है, मन को भगवान की, मन में भगवान का चिंतन करना हमेशा। ठीक है, और कर्म, शरीर की तपस्या क्या है, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। उसी तरह वाणी की तपस्या क्या है, भगवान के नाम की चर्चा करना, भगवान का नाम लेना। ठीक है, तो ये इस तरह की 3 तपस्याएं, ये हम आगे आने वाले अध्याय में भी पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। और उसके बाद है सरलता, है ना। तो भक्त क्या होता है, भक्त का जीवन बिल्कुल सरल होता है। क्यों? जितना उसका जीवन उलझन भरा होगा उतना क्या होगा, आध्यात्मिक प्रगति में बाधाएं आएंगी। ठीक है, इसीलिए भक्त का जीवन सरल होना चाहिए। उसके बाद आता है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा का मतलब है सभी जीवों पे दया करना और उनको भगवान से जोड़ना। ठीक है, तो मैंने कल भी उदाहरण दिया था आपको। तो किसी पे 2 तरह से हम दया कर सकते हैं। पहला, उसको क्षणिक चीजें देके, क्षणिक वस्तुएं देके, है ना, जैसे एक बच्चा है वो अपने घर से निकल जाता है, तो उसकी हम 2 तरीके से सहायता कर सकते हैं। पहला, कि उसे हम थोड़ा बहुत भोजन दे दें। ठीक है, दूसरा, हम उसको उसके माता पिता से मिला दें। तो किसी पे अगर हमें वास्तव में दया करनी है तो सबसे बड़ी दया क्या होगी, उसको हम उसके माता पिता से यानी भगवान से जोड़े। ठीक है? वही अहिंसा है। उसके बाद है सत्यता। सत्यता का मतलब क्या है, शास्त्रों की बातें ज्यों की त्यों, जैसे की तैसी रिपीट करना। ठीक है, उसे तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने नहीं रखना। ठीक है, सत्यता का ये अर्थ है कि हमें शास्त्रों की बातों को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। जैसे गुरु ने बोला है, जैसा शास्त्रों ने बोला है, वह उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए, यथा रूप। ठीक है, उसके बाद है क्रोध विहीनता। क्रोध बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अपनी इच्छा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, है ना। क्रोध अगर भगवान की सेवा में है तो अलग बात है, जैसे कि हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने क्या किया, क्रोध में लंका जलाई। लेकिन क्या उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए जलाई? नहीं, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए क्रोध प्रकट किया। ठीक है, इसी प्रकार त्याग है ना। त्याग मतलब क्या है, त्याग मतलब कोई भी चीज अपनी नहीं समझना, ये समझना कि सारी वस्तुएं किसकी है, भगवान की। उसके बाद है शांति। तो किसी को याद है, हमने शांति का सूत्र बताया था 5वें अध्याय में, शांति कैसे प्राप्त होती है। 3 फॉर्मूले हमने बताए थे ना, शांति सूत्र, किसी को याद है? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। ओके, जो लोग पहले से कर चुके हैं उनको याद है शांति सूत्र। ओके, किसी को याद नहीं है, तो हमने शांति के 3 सूत्र बताए थे, उसको हमने शांति सूत्र भी बोला था, है ना, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, शांति कैसे प्राप्त होती है। 3 चीजें अगर हम जीवन में जान ले तो उससे हमें शाश्वत शांति प्राप्त होती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्वमाम शांति मृच्छति। ठीक है,
तो भगवान ने 3 सूत्र दिए थे शांति के। पहला क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान को ही सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मानना। ठीक है। सर्वलोक महेश्वरम, ये जानना कि भगवान ही, चाहे भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, या जितने भी लोग हैं, सबके स्वामी कौन है? भगवान। ठीक है। सर्वलोक महेश्वरम। फिर है सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ही हमारे परम मित्र हैं। ठीक है। भगवान ही हमारे शुभ चिंतक है, ये मानना। तो ये तीन चीजें जब हम जान लेते हैं तो क्या होता है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो भगवान बोल रहे हैं वो व्यक्ति परम शांति अनुभव करेगा। तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, आप लोग 5वें अध्याय में देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद अगला गुण क्या है? छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण मतलब दूसरों में छिद्र ढूंढना, यानी दूसरों में कमियां निकालना। तो भक्त क्या करता है? भक्त दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता। छिद्रान्वेषण वो क्या करता है? हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है और उसको अपने जीवन में उतारेगा। ठीक है। किसी से कुछ ना कुछ सीख के जीवन में उतारेगा। ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, तो एक भक्त थे, वो क्या करते थे? वो भगवान का नाम लेने में शर्माते थे। ठीक है। सबके सामने उन्हें शर्म आती थी भगवान का नाम लेने में, है ना, बहुत ज्यादा शर्माते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा? एक दिन उन्होंने देखा जब वो बाहर गए घूमने, तो उन्होंने देखा लोग खुले में गलत काम कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा आजकल कोई भी शर्माता नहीं है, गलत काम सब खुले में हो रहे हैं। तो उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने सोचा, फिर जब ये लोग गलत काम खुले में कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वहां पे लिखा भी है कि ऐसा करना वर्जित है ना, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। वहां पे लिखा भी है और एक गलत कार्य भी है, फिर भी ये लोग खुले में कर रहे हैं। तो फिर हम भगवान का नाम लेने में क्यों शर्माएं? तो उन्होंने क्या किया फिर? अपनी जप माला निकाली और भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया। ठीक है। तो भक्त क्या करता है? भक्त गलत चीजों से भी सीख लेगा। ठीक है। तो भक्त कभी भी किसी में कमियां नहीं ढूंढता, वो क्या करता है? वो सीखता है सबसे और अपने जीवन में उसको उतारता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद है समस्त जीवों पे करुणा। तो ये भी हम बता चुके हैं, करुणा हम कैसे कर सकते हैं समस्त जीवों पर, ये भी हम अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। उन्हें भगवान का नाम देके, भगवान की भक्ति प्रदान करके। उसके बाद है लोभ विहीनता। भद्रता मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है। भद्रता। उसके बाद है लज्जा। अब लज्जा मतलब ये है कि भक्त को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनी चैना, उसे अपने आप को समझना चाहिए कि मेरा जो कीमत है वो मेरी जो वैल्यू है वो क्या है? वो एक सड़क पे पड़े तिनके के समान है। ठीक है। और मैं भगवान का एक दास हूँ। ठीक है। ये होती है उसके अंदर विनम्रता, लज्जा। तो वो ये नहीं समझता कि सारी दुनिया मेरे ही कारण चल रही है। ठीक है। और ऐसा होता भी है, हमें लगता है कि सब चीज हमारे कारण चल रही है ना, हम ही है करता। लेकिन क्या होता है, जैसी किसी की मृत्यु होती है तो कुछ दिनों में लोग भूल जाते हैं और सारी दुनिया ज्यों की त्यों चलने लग जाती है। ठीक है। तो किसी के होने ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें, भक्त को ये चीजें पता रहती है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है? वो विनम्र रहता है हमेशा। उसके बाद है संकल्प। उसके अंदर संकल्प शक्ति होती है भक्त के अंदर। ठीक है। अगर उसने ठान लिया ये करना है, हाँ, भगवान के लिए मुझे ये करना है, तो वो करके ही रहता है, फिर उससे पीछे नहीं हटेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। मुझे विदेश में जाके हरिनाम का प्रचार करना है। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना उसी में लगाया और 70 साल की उम्र में वो निकल पड़े। ठीक है। तो ये संकल्प भक्त के अंदर आ जाता है ऐसा। उसके बाद है तेज। तेज मतलब यहाँ पे वो वाला तेज नहीं है कि चमक आ जाती है। ठीक है। ऐसे वाला तेज नहीं है। तेज मतलब यहाँ पे चापलम। चापलम मतलब चतुर। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो एक और चीज हमारे अंदर आ जाती है गुण, वो क्या है? तेज, यानी हम चतुर बन जाते हैं। ठीक है? तो भक्त क्या करता है? भक्ति के लिए अलग अलग बहाने ढूंढ लेता हूँ। वो ऐसे बहाने नहीं बनाता कि उसे क्या करना पड़े, भक्ति बंद करनी पड़े भक्ति, बल्कि वो ऐसे बहाने ढूंढेगा जिससे उसे भक्ति और अच्छे से कर सके वो। ठीक है। जैसे उदाहरण आता है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या करते थे? केवल 4 घंटे कार्य करते थे, बाकी पूरे दिन वो भक्ति करते थे। और बाद में उन्होंने क्या किया? वो 4 घंटे भी बंद कर दिए। ठीक है। उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान के नाम के प्रचार में लगा दिया। तो इस तरह भक्त को चतुर बनना होता है और किसी ना किसी तरह भक्ति में लगना होता है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार वाले क्या कर रहे हैं? फेवर नहीं कर रहे हैं भक्ति के लिए हम। तो उस केस में भी हमको थोड़ा चतुर बनना पड़ता है। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है क्या? जे कृष्ण भजे से बड़ो चातुर, यानी जो कृष्ण की भक्ति करता है वो चतुर बन जाता है अपने आप। ठीक है। उसके बाद है क्षमा। ठीक है।
क्षमा भावना, तो भक्त के अंदर क्षमा भावना अपने आप आ जाती है जब हम भक्ति करते हैं। जैसे कि हमने देखा, हमने अम्बरीश महाराज की भी कहानी पढ़ी थी ना। तो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जो दुर्वासा ऋषि हैं, उन्होंने क्या किया, एक राक्षस को प्रकट किया, ठीक है, उनको मारने के लिए जान से, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब सुदर्शन चक्र आया, उनके पीछे पड़ा सुदर्शन चक्र, तो अंत में जब उन्होंने क्षमा मांगी अम्बरीश महाराज से, तो अम्बरीश महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया, ठीक है, बिल्कुल क्षमा कर दिया, उनके मन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं था, है ना। तो इस प्रकार क्षमा का जो भाव है वो भक्त के अंदर आ जाता है। उसके बाद है धैर्य रखना, भक्त के अंदर धैर्य होता है, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, 1 महीना भक्ति करेंगे और भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचने चाहिए। उसके बाद क्या करते हो, 1 महीना करेंगे, 1 साल करेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा कि भगवान के दर्शन तो हो नहीं रहे, या फिर इसमें रुचि नहीं आ रही है भक्ति में, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं, भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे आत्मा पे जो बैल जमा है वो अभी का नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों का है, ठीक है। हम ऐसा उम्मीद नहीं रख सकते कि 1 महीने में ही हम शुद्ध हो जाए, है ना। तो भक्त के अंदर धैर्य होता है, वो भगवान की भक्ति कभी भी नहीं छोड़ता किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद है पवित्रता। तो पवित्रता, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में, पवित्रता 2 तरह की होती है, एक होती है तन की और एक मन की, ठीक है। तो तन की पवित्रता के लिए क्या करते हैं हम, तन की पवित्रता के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना। सिर धोने के लिए अलग अलग है ना शैम्पू, मुंह धोने के लिए अलग है फेस वॉश है, और शरीर धोने के लिए अलग है, नहाने के लिए साबुन है, हाथ धोने के लिए अलग है हैंड वॉश है। तो हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, अपने तन के लिए कर रहे हैं, तन की पवित्रता के लिए। लेकिन एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो क्या है, मन की पवित्रता। वो कैसे होगी, वो होगी भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें कार्य करना है। उसके बाद होती है ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो भक्त के अंदर ईर्ष्या नहीं होती, और कभी भी ये नहीं चाहता कि मुझे सम्मान मिले, वो चाहता है कि इसका श्रेय किसको मिले, भगवान को, ठीक है। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपके अंदर ये सारे गुण आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो भक्त के अंदर ये गुण अपने आप आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसमें, छंद 16.1 यानी श्लोक 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण परालौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी बोले हो सकता है किसी के अंदर ये गुण ना हो आरंभ में, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्ति ही छोड़ दें, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन गुणों को धीरे धीरे बढ़ाना है ना। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे ये गुण अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो भले ही अभी आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, है ना, हमें क्या करना है, इन गुणों का त्याग नहीं करना, ठीक है। भक्ति का त्याग नहीं करना और भक्ति में आगे बढ़ना है। अभी भगवान बताएंगे आसुरी गुणों के बारे में। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। तो असुरों की संपदा क्या है, हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, ठीक है। आसुर, ये किसकी संपदा है, आसुरों की संपदा, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी है क्या, सबसे पहले है दंभ। तो दंभ का मतलब क्या होता है, अहंकार। अहंकार का मतलब है कि अपने आप को वो चीज मान बैठना जो है ही नहीं, ठीक है। वो चीज मान बैठ रहा है अपने आप को जो वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है रावण। रावण क्या मान रहा है अपने आप को, भगवान मानता था, ठीक है। वो बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। और जो राम है वो तो एक वनवासी है, साधारण वनवासी है ना, साधारण मनुष्य है। तो इस तरह असुर वो सोच बैठते हैं अपने आप को जो वह है ही नहीं, इसको बोलते हैं दंभ। तो इसमें हिरण्यकश्यपु भी आ गया। हिरण्यकश्यपु भी सोचता था मैं ही हरि हूँ, ठीक है, मैं ही भगवान हूँ। तो अपने आप को वो समझ बैठना जो वो है नहीं, उसको बोलते हैं दंभ। उसके बाद आता है दर्प। दर्प का अर्थ होता है गर्व। गर्व मतलब उसके पास जो चीज है उस पे, उसको लेके उसको अहंकार आता है ना। तो दंभ में क्या होता है, दंभ में जो चीज उसके पास नहीं है उसके कारण उसके अंदर अहंकार है। लेकिन दर्प में क्या है, दर्प में वो चीज उसके पास है उसके कारण उसके मन में अहंकार है, ठीक है। तो जैसे कि किसी को अपनी संपदा पे अहंकार होता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा जमीन है,
किसी को अपने कुल पे अहंकार हो जाता है कि मेरा कुल तो इतना श्रेष्ठ है, ठीक है, और मेरे चाचा क्या है, मेरे चाचा इतने बड़े मंत्री हैं, है ना, या फिर मेरे पिताजी इतने बड़े पद पे हैं, तो इस कारण या फिर किसी के पद के कारण, ठीक है, जैसे इंद्र है, इंद्र को अपने पद पे क्या हो जाता है, कभी कभी अहंकार आ जाता है ना, अपने जन्म, अपने ऐश्वर्य। तो ये जो दर्प होता है, ये क्या होता है, जो हमारे पास वस्तुएं हैं उसके कारण जो हमारे अंदर अहंकार आता है, उसको बोलते हैं दर्प। उसके बाद आता है अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या है, असुर लोग चाहते हैं कि हमेशा हमारी प्रशंसा की जाए, ठीक है, प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं, है ना। तो जैसे कि प्रजापति दक्ष की कहानी इसमें आती है। प्रजापति दक्ष क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सारे मेरा सम्मान करें, ठीक है, उनके अंदर ये आसुरी गुण आ चुका था, जिसके कारण क्या होगा, उनका नाश हो गया, है ना। तो ये है तीसरा गुण। उसके बाद है क्रोध। क्रोध आ जाता है असुरों को, हमेशा क्रोध में रहते हैं, क्रोध में भटकते रहते हैं। उसके बाद है कठोरता। कठोरता का मतलब क्या है, कठोरता का अर्थ है कटु वचन, ठीक है, कटु वचन बोलना। तो हमेशा गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आपने कहानी भी सुनी होगी एक, किसकी, इसमें कहानी आती है शिशुपाल की। तो शिशुपाल ने क्या किया, भगवान को कटु वचन बोले, और ऐसे नहीं, एक, दो, तीन, वो चलता रहा उसका, ठीक है, जब तक सो नहीं होगी। तो इस प्रकार वो कभी भी कटु वचन बोलने में बिल्कुल भी उन्हें लज्जा नहीं आती, है ना, हमेशा कटु वचन बोलते हैं सुर। तो जब शिशुपाल का जन्म हुआ, तो शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे, ठीक है, 4 हाथ थे और उसकी 3 आंखें थी। तो उसके माता पिता ने बोला, कैसा बालक पैदा हो गया, ठीक है, ये तो अलग ही है बिल्कुल। तो तभी भविष्यवाणी होती है क्या, कि जिसकी गोदी में रखने से इसके 2 हाथ और एक आंख गायब हो जाएगी, यानी ये साधारण मनुष्य की तरह दिखने लग जाएगा, उसी के हाथों इसका वध होगा, ठीक है। अब उसके माता पिता क्या करते थे, उसके माता पिता ढूंढने लग गए कि आखिर कौन इसका वध करेगा। तो क्या करते थे, सबकी गोद में इसको रखते थे, शिशुपाल को, कि आखिर हम देखते हैं कि कौन इसका वध करता है। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण की गोद में रखा शिशुपाल को, तो उसके 2 हाथ जो एक्स्ट्रा थे, ठीक है, वो गायब हो गए, और एक आंख जो उसकी एक्स्ट्रा थी, तीसरी, वो भी गायब हो गई। तो उसके माता पिता को लग गया पता कि अब तो शिशुपाल का वध कृष्ण के हाथों ही होगा, ठीक है। तो कृष्ण से बोलते हैं उसकी माता कि आप वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे। तो कृष्ण ने बोला, अब कृष्ण ने बोला, मैं ये वचन तो नहीं दे सकता कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है समय आने पर मुझे इसका वध करना पड़े। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 100 बार लगातार मेरे प्रति अपराध करेगा, तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा। 100 बार तक मैं क्षमा कर दूंगा, उसके बाद इसका वध करूंगा, ठीक है। तो उसकी माता को लगा कि ठीक है, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 100 बार लगातार तो बिल्कुल नहीं करेगा, 10 में रुक जाएगा, कभी 15 में रुक जाएगा, लेकिन 100 बार तो लगातार बिल्कुल नहीं करेगा, इतना समझदार तो होगा मेरा पुत्र। लेकिन क्या हुआ, आसुरी गुण जब हमारे अंदर बढ़ जाते हैं तो हम सब चीज भूल जाते हैं, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है असुरों की। तो वो रुका नहीं बिल्कुल भी, है ना, और कटु शब्द बोलता गया। तो जैसे यहाँ पे जो गुण बताया, कठोरता, ठीक है, कटु शब्द बोलता गया, और इस अंत में क्या हुआ, उसका वध हो गया, ठीक है, उसी के कारण। तो इस तरह असुर लोगों का स्वभाव होता है। उसके बाद अज्ञानता, है ना, असुर लोग कितने भी वेद पढ़ ले, ठीक है, कितने भी वेद पढ़ ले, कितना भी वो शास्त्र पढ़ ले, लेकिन क्या करते हो, शास्त्र पढ़ते हैं किस लिए, बस दिखाने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारते ही नहीं, ठीक है। तो शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, असुर लोग भी शास्त्र पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे रावण है, रावण ने भी सारे शास्त्र पढ़े थे, ठीक है, लेकिन उसको अपने जीवन में उसने उतारा नहीं, है ना, तो इसे अज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो सारी चीजें, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये असुरों की संपदा है, ठीक है, संपदा यानी उनकी प्रॉपर्टी है। आगे भगवान क्या बोलते हैं, देवी संपदम विमोक्षाया निबंधाया सुरी मता माँ शुचः संपदम देवी अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान के धाम जाने के लिए कई लोग बोलते हैं कि क्या हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि भगवान के धाम में जाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए, ठीक है। असुर लोग वहां पे नहीं जा सकते, जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है वो कभी भी भगवान के धाम में नहीं जा सकता, ठीक है।
अब असुर लोगों को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम में नहीं जा पाते, ठीक है। तो भगवान के धाम में केवल भक्ति जा सकते हैं, है ना। तो ये भगवान ने साफ साफ यहाँ पे बता दिया। और जो आसुरी लोग हैं, जिनके अंदर आसुरी गुण है, वो क्या होते हैं? बंधन दिलाने के लिए हैं। यानी जो असुर लोग हैं वो इस संसार के बंधन में बंध के रह जाते हैं, भगवान के धाम नहीं जा पाते। तो आगे भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे नित्य सखा हो, है ना। तो जो अर्जुन है वो भगवान के नित्य सखा है, ठीक है, हमेशा भगवान की लीला में भगवान के साथ होते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं इसमें। आगे भगवान क्या बोलते हैं? दो भूत सर्गलोके अस्मिन् देवे आसुर एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान बोले, मैंने देवी गुण पहले ही तुम्हें विस्तार से बता दिए, 26 देवी गुण भगवान बता चुके। तो अभी भगवान बोले कि आसुरी गुणों के बारे में और विस्तार से मैं बताऊंगा तुमको। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान और विस्तार में असुरों के बारे में बता रहे हैं। तो उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं होता, ठीक है। वो समझते हैं क्या? ये जीवन बना है भोग करने के लिए, उन्हें जीवन का वास्तविक उद्देश्य पता नहीं है। इस तरह क्या करते हो? जानवरों वाला जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। जैसे पशु कर रहा है वो वही काम वो करते हैं, ठीक है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो ये 4 चीजें वो भी करते हैं। उसके बाद उनमें पवित्रता बिल्कुल नहीं है। तो पवित्रता में दोनों आ गया, ना वो बाहर से पवित्र होते हैं ना अंदर से। और हो सकता है बाहर से पवित्र हो जाए, बाहर से आपको लगे कि इसने तो अच्छे कपड़े पहने, ठीक है, इसने कोट पैंट पहनी है ना, टाई पहनी है और अच्छे पद पे है, लेकिन अंदर की पवित्रता उसमें नहीं होती, मन की पवित्रता। ना उचित आचरण, उसे पता नहीं है किसके साथ कैसा आचरण करना है, ठीक है, किसका सम्मान करना है ये भी उसको पता नहीं, कैसे करना है ये भी पता नहीं। और इस कारण क्या होता है? सत्य उसके अंदर कभी नहीं पाया जाता, किसी से सत्य नहीं बोलता। वो क्या करता है? सबको बस सपने दिखा सकता है ना, झूठे वादे वो कर सकता है, किसी से कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। और ऐसा क्यों करता है? अपनी भोग के कारण, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक। असुर लोग क्या सोचते हैं? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो असुर लोग क्या बोलते हैं? कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। जो ऐसा बोलते हैं वो एक स्टेप आगे होते हैं। तो क्या बोलते हैं? ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है और ये जगत है, ये किस लिए बना है? ये जगत बना है काम इच्छा पूर्ति के लिए, यानी हमारे भोग के लिए ये जगत बना है। असुर लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होते हैं? इसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, वे ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो इस प्रवृत्ति के कारण, भोग प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? असुर लोग अपना तो विनाश करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं हो खाली अपना विनाश कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? पूरे संसार का विनाश करते हैं, ठीक है, भोग इच्छा के कारण। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं क्या, कि विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है ना, फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी गलत चीजें बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो इसीलिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जब हम अपने भोग के बारे में समझेंगे, ठीक है, अपने भोग, जब हम ये सोचेंगे कि ये संसार भोग के लिए बना है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएगी, भले ही हम कितना भी भौतिक ज्ञान हम अर्जित कर लें। और ये अंत में क्या होता है? सबके दुख का कारण बनेगा। उसका तो होगा ही नाश, लेकिन पूरी सृष्टि का भी नाश हो रहा है। और हम देख ही रहे हैं, है ना, कि बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, कितनी भी हम तरक्की कर लें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, वन खत्म होते जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये आसुरी प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। असुर ना सिर्फ
अपने अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं वो, पूरी दुनिया, ठीक है, पूरे विश्व को भी वो परेशान करते हैं, है ना। तो ये असुरों के गुण हैं जिसके कारण पूरी दुनिया को भुगतना भुगतना पड़ेगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो आसुर लोग क्या होते हैं? आसुरी लोगों के जो भी कार्य हैं किसके लिए होते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं। पूरे जीवन भर क्या करते हो? इंद्रिय तृप्ति के लिए ही धन इकट्ठा करने में लगा देते हैं, ठीक है। और अंत में क्या होता है? अंत में ना धन होता उनके पास, ना धन बचता और ना ही शरीर बचता, ठीक है। तो अंत में जब उनका मृत्यु का समय आता है तो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं मैंने इतना धन कमाया, अब इसका क्या होगा? मैं इंद्रिय तृप्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ, भोग कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मृत्यु के समय बहुत चिंता में वो शरीर त्यागता है अपना, ठीक है। तो शंकराचार्य जी भज गोविंदम में भी बोलते हैं क्या? बालस्तावत क्रीड़ा सकता, यानी जब हम बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं? हम खेल से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तरुणास्तावत तरुणी सकता, और जब हम तरुण होते हैं, युवा होते हैं, तो युवती से आकर्षित होते हैं, या फिर जब युवती होती है वो युवा से आकर्षित होती है, तरुण अवस्था में, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या बोलते हैं? वृद्धास्तावत चिंता सकता, और जब हम बूढ़े होते हैं हम चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। पर ब्रह्मणे कोई न सकता, लेकिन इससे ऊपर जो भगवान है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता है। तो बुढ़ापे में क्या होगा? चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना धन कमा लिया, अब उसका भोग नहीं कर पा रहे, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस कारण क्या होती है? चिंता आ जाती है, और चिंता में अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये आसुरी लोगों की प्रवृत्ति है और ऐसी उनकी गति होती है। तो चार चीजें उनके जीवन में मुख्यतः पाई जाती हैं आसुरी लोगों की। तो वो चार चीजें कौन सी है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और उन चार चीजों से कैसे बचना है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो जब कलयुग आरंभ होने वाला था और द्वापर युग समापन में था, तो अंतिम जो राजा थे द्वापर युग के, वो कौन थे? महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना, और पूरे विश्व के राजा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। और तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, उनका जब राज्य था, तो भक्त का जब राज्य होता है उसमें आसुरी प्रवृत्तियां नहीं आती, है ना, क्योंकि राजा भक्त है, तो सभी लोग भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब कलयुग को आरंभ होना था, ठीक है। कलयुग उनके राज्य में आता है, और क्या होता है? कलयुग से उनका युद्ध भी होता है, और कलयुग को हरा भी देते हैं। लेकिन फिर बाद में कलयुग क्या बोलता है? कलयुग बोलता है देखो, अब क्या है कि सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर, तो मेरा भी समय है, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। और तो इसीलिए आपको मैं आपकी शरण में हूं, तो आपको मुझे भी शरण देनी पड़ेगी, ठीक है। तो विधि का विधान है, आपको मुझे भी शरण देनी पड़ेगी। तो महाराज परीक्षित ने बोला ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो क्योंकि तुम मेरे राज्य में इस प्रकार नहीं घूम सकते, इस ऐसे तो तुम घूम नहीं सकते मेरे राज्य में खुलेआम। तो कलयुग ने बोला मैं चार चीजों में वास करूंगा कलयुग में, ठीक है। तो चार चीजों में मेरा वास होगा। अब कलयुग देखो कितना समझदार है ना। कलयुग की बुद्धि बहुत ज्यादा है, तो उसने ऐसी चार चीजें चुन ली, और ऐसी चार चीजें उसने कौन सी चुनी और क्यों चुनी वो भी हम बताएंगे। तो धर्म के चार स्तंभ होते हैं। धर्म के चार स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहला है शौच, यानी शुद्धि, है ना, पवित्रता। और दूसरा धर्म का स्तंभ है सत्यता, है ना, सत्य बोलना। तीसरा धर्म का स्तंभ है तपस्या, तप। और चौथा है दया। तो ये धर्म के चार स्तंभ कहे जाते हैं। तो कलयुग ने सोचा मैं ऐसी चार चीजें चुनूंगा जिससे धर्म के चारों स्तंभ खंडित हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तो कलयुग ने अपना दिमाग लगाया
और उसने बोला मैं 4 चीजों में वास करूंगा, मैं 4 चीजों में वास करूंगा। तो उसने 4 चीजें वो चुनी जिससे कि धर्म पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए। तो सबसे पहले उसने चुना इलिसिट रिलेशनशिप, यानी अवैध संबंध। ठीक है, अवैध संबंध मतलब शादी से बाहर संबंध, है ना, शादी से पहले संबंध या फिर शादी के बाद अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध। तो कलयुग ने बोला मैं पहली चीज इसको चुनता हूँ, ठीक है, जहां पे अवैध संबंध होगा वहां पे मैं वास करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसने धर्म का जो पहला स्तंभ था वो क्या थी, पवित्रता, वो खत्म हो गई, है ना। शरीर की भी पवित्रता खत्म हो गई और मन की भी पवित्रता खत्म कर दी उसने। तो कलयुग ने धर्म का पहला स्तंभ तोड़ दिया, पवित्रता। उसके बाद उसने दूसरी चीज चुनी, क्या, गैम्बलिंग, यानी जुआ, जहां पे जुआ खेला जाता है। अब इससे क्या हुआ, जो दूसरा स्तंभ था धर्म का वो क्या था, सत्यता, सत्य, सत्य का भी स्तंभ उसने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद कलयुग ने अपना और दिमाग लगाया और उसने तीसरा स्तंभ किसको चुना, इंटॉक्सिकेशन, यानी जहां पे नशा होता है। अब नशा से क्या हुआ, नशे से हमारी जो तप यानी तपस्या, जो तीसरा स्तंभ था धर्म का, वो भी उसने तोड़ दिया। और उसके बाद उसने चुना चौथा, क्या, मांसाहार। ठीक है, तो धर्म का जो चौथा स्तंभ था वो क्या थी, दया। तो इस प्रकार उसने क्या किया, धर्म के चारों स्तंभों को तोड़ दिया। तो उसने बोला जहां ये 4 चीजें होंगी वहां मैं वास करूंगा। तो अभी अगर आपको देखना है कि कहाँ पे कलयुग पहुंच चुका है और कहाँ पे कलयुग का प्रभाव है, तो आप इन 4 चीजों से पता कर सकते हैं कि कलयुग कहाँ तक फैल चुका है। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये 4 चीजें चल ही रही है हर जगह, है ना। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि कलयुग आपके घर तक, आपके घर के आसपास तक आ चुका है। ठीक है, और हो सकता है आपके घर में ही आ चुका, और हो सकता है आप में ही आ चुका हो ना। तो आप इन 4 चीजों से पता लगा सकते हैं कि कलयुग कहाँ तक, कितने पास आपके आ चुका है। ठीक है, जहाँ ये 4 चीजें हो रही है वहां तक कलयुग आ चुका है ना। तो लेकिन इसका उपाय क्या है, क्या इसका कोई उपाय है? तो कलयुग ने तो बुद्धि लगा दी अपनी, धर्म के 4 स्तंभों का उसने नाश कर दिया। तो लेकिन अब भगवान से बड़ी बुद्धि किसी की नहीं है। ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है कलयुग, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है। लेकिन फिर भगवान ने क्या बोला कि कलयुग में इन 4 चीजों से बचने के लिए क्या होगा, जो भगवान का नाम लेगा केवल, उसे बड़ी बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन 4 चीजों का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा, जब पवित्रता नहीं रहेगी तो तपस्या कैसे करेंगे। ठीक है, तपस्या कैसे करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे बड़े बड़े, है ना, अर्च विग्रह सेवा कैसे कर पाएंगे। तो भगवान ने क्या बोला, कलयुग में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए केवल भगवान का जो नाम लेगा, केवल भगवान का जो नाम लेगा उसका उसी से उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो कलयुग ने दिमाग लगाया, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने विधि भी आसान बना दी हमारी ये अवस्था देख के। ठीक है, तो इसीलिए जो क्या करेगा, भगवान का नाम लेगा, उस पे कलयुग की इन 4 चीजों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, कलयुग से बच जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। और इसकी परीक्षा लेने के लिए, हरि नाम की शक्ति दिखाने के लिए क्या किया, प्रभुपाद जी ने ऐसी जगह चुनी जहां पे ये 4 चीजें भर भर के होती थी, है ना। तो उस समय भारत में इतनी नहीं थी। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उस समय वो सेंटर था, केंद्र था इन 4 चीजों का, वहां पे ये 4 चीजें खुल के हो रही थी। ठीक है, खुलेआम। यहाँ पे तो हो सकता है लोग शर्माए, वहां वहां पे ये 4 चीजें बिल्कुल खुले में होती थी। अभी तो कोई नहीं शर्माता यहाँ पे भी, पर उस समय वहां पे वो 4 चीजें बहुत बड़े स्तर पे होती थी। तो प्रभुपाद जी ने हरि नाम की शक्ति का प्रदर्शन किया और ऐसे लोगों को जो कि चारों चीजों में लिप्त थे उनको क्या किया, भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया। ठीक है, तो हरि नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, इसीलिए हमें क्या करना है, हरि नाम लेना है और कलयुग के जो 4 प्रभाव हैं उससे हमें बचना है। ठीक है, आगे भगवान और बताते हैं असुरों के बारे में। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो असुर हमेशा यही सोचता है कि कैसे मैं अपने धन को 2 गुना करूं, 4 गुना करूं, है ना। इस तरह वो हमेशा धन संग्रह में लग जाता है। ठीक है, और इसमें पूरा अपना जीवन बिताता है ना। अपनी बुद्धि इसी में लगाता है कि किस प्रकार मैं अपने धन को बढ़ाऊं। तो जैसे हिरण्यकश्यप हुए, उसको जब राज्य मिल गया तो इसमें संतुष्ट नहीं हुआ, पृथ्वी का राज्य उसको मिल गया। उसने बोला अब मुझे देवताओं का राज्य चाहिए। ठीक है, और इस तरह उसने देवताओं से युद्ध किया। अब उसने वरदान ही ऐसा मांग लिया था, है ना, कि उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। तो देवताओं का भी राज्य उसने छीन लिया। ठीक है, सारे लोकों में उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया।
लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने बोला मुझे वैकुंठ चाहिए, है ना, मुझे हरि का स्थान चाहिए और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो इस तरह क्या किया उसने, पूरी बुद्धि लगाई कि कैसे मैं अपना राज्य और बढ़ाऊं, है ना, कैसे मैं अपना धन डबल करूं। तो आजकल भी लोग यही करते हैं, यही सोचते हैं कि कैसे, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे मैं अपना धन बढ़ाऊं, ठीक है, इसी में अपना जीवन बिताते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या करती है, पूरा जीवन वो क्या करती है, शहद संग्रहित करने में लगा देती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, भालू आता है और तोड़ देता है उसके छत्ते को, है ना। तो इसी प्रकार असुर लोग करते हैं, पूरा जीवन अपना धन एकत्रित करने में लगाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, अंत में भगवान आते हैं मृत्यु के रूप में, ठीक है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम ऐसा भगवान बोलते हैं, और सब चीज हर लेते हैं, है ना। तो बहुत बुरा होता है असुरों के साथ। आगे वो क्या बोलते हैं असुर, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, है ना। इस प्रकार सोचता है कि मैं सबको कैसे किसी को मारूं और कैसे मैं अपने शत्रुओं को उड़ा दूं, है ना, मैं कैसे अपने शत्रुओं, सारे शत्रुओं को मार दूं और खुश रहूं। तो क्या करता है, योजनाएं बनाता है अलग अलग, कैसे मैं उसको मारूं, कैसे मैं इसको मारूं, कैसे मैं उसको खत्म करूं, ऐसा उसके मन में चलता रहता है। तो इसमें कौन आता है, इसमें उदाहरण आता है कंस का। कंस का पूरा जीवन इसी में बीत गया, यही योजना बनाता रह गया कि मैं कृष्ण को कैसे मारूं, ठीक है। तो इसी में उसने क्या किया, अपना जीवन बिता दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, है ना। तो क्या आप अपने सारे शत्रुओं को मार सकते, नहीं मार सकते हैं। और अगर भगवान शत्रु हो, भगवान में पहली बात तो किसी के शत्रु है नहीं, भगवान स्वयं बोलते हैं समो हम सर्वभूतेषु, है ना, मैं सबके लिए समान हूँ, ठीक है। लेकिन आसुरी बुद्धि क्या करती है, वो सबको अपना शत्रु मान बैठती है, ठीक है, और उसका जीवन इसी योजना में बीत जाता है कि मैं कैसे अपने सारे शत्रुओं को मारूं। उसके बाद अगला जो आसुरी गुण है, उसमें क्या सोचता है व्यक्ति, मैं ही समस्त वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। तो ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, इस तरह सोचता है। ईश्वर मतलब स्वामी, अपने आप को स्वामी मानता है, भोक्ता मानता है, और सर्वशक्तिमान और सुखी मानता है। तो इसमें उदाहरण किसका आता है, रावण, ठीक है, रावण की भी ऐसी सोच थी। उसके बाद आगे असुर क्या सोचते हैं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। तो उसे क्या होता है, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जो उसके सगे संबंधी होते हैं, असुरों को उन पे बड़ा गर्व होता है ना। वो समझता है कि अरे मेरे जो सगे संबंधी है वो मुझे शायद बचा लेंगे, ऐसा वो सोचता है। जैसे कि रावण था, रावण के पास इतने शक्तिशाली लोग थे, है ना, कुंभकर्ण थे और इंद्रजीत था, मेघनाथ। तो उसको लगा शायद ये लोग मुझे बचा लेंगे, है ना, तो उसको लगा कि ये लोग शायद मुझे बचा लेंगे, लेकिन क्या होता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, चाहे किसी के कितने भी रिश्तेदार हो अच्छे अच्छे, कितने भी कुलीन हो, लेकिन कोई भी किसी को नहीं बचा सकता, ठीक है। लेकिन आसुरी लोग ऐसा मान बैठते हैं कि शायद मेरे सगे संबंधी मेरे को बचा लेंगे, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो असुर लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनको लगता है शायद पुण्य कर्म करने से गलत कार्य खत्म हो जाएंगे, है ना, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। वो सोचते हैं मैं यज्ञ भी करूंगा साथ साथ, गलत काम तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत दान भी दे दूंगा, तो हो सकता है जो मैंने गलत काम किए वो खत्म हो जाए, इस तरह वो सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब आसुरी गुण है। आगे फिर क्या होता है, अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो उनकी अंतिम गति क्या होती है, बेचारे जो होते हैं असुर, वो चिंता के साथ अपना शरीर त्यागते हैं और नरक में गिर जाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामत परदेहेषु परदविष्यन्तो अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। अब जो असुर है उसका एक और गुण यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या करता है, भगवान से ईर्ष्या करने लग जाता है ना। भगवान का नाम सुनते ही वो क्या है, उस क्रोधित हो जाता है और वास्तविक धर्म यानी भक्ति की भी निंदा करने लग जाता है।
तो भगवान की भी निंदा करता है और उनके भक्तों की भी निंदा करना वो आरंभ कर देता है। ठीक है, असुर असुर जब एक कदम और आगे बढ़ जाता है, ठीक है, एक लेवल और आगे बढ़ जाता है, तो भगवान की भी निंदा करने लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं शिशुपाल, दोबारा से उसका उदाहरण आ गया। तो जैसी रावण जो ये थे पांडव थे, इन्होंने क्या किया, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो इन्होंने सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुना, पूजनीय व्यक्ति को चुना। तो कौन थे वो? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में चुना गया पूरी सभा में। तो क्या हुआ, अब जो ये शिशुपाल था, इसको ईर्ष्या हो गई। ठीक है? इसने बोला तुमने इसे क्यों श्रेष्ठ व्यक्ति चुन लिया, ये तो एक ग्वाला है। ठीक है, इस तरह क्या किया उसने, अपमानित शब्दों का चयन किया भगवान के लिए। ठीक है, भगवान से बहुत ज्यादा ईर्ष्या उसके मन में बढ़ गई कि तुमने इसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कैसे चुन लिया, आखिर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, तुमने इन्हें उनको क्यों नहीं चुना, जबकि द्रोणाचार्य और भीष्म ने स्वयं भगवान को चुना था ना। लेकिन फिर भी क्या किया, भगवान से ईर्ष्या के कारण वो भगवान की निंदा करने लग जाते हैं। तो ये है असुरों के गुण। ठीक है, भगवान की निंदा करने लग जाते हैं और उनके भक्तों की निंदा करने लग जाते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में और भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान बोलते जो ऐसे लोग हैं नराधम, यानी मनुष्य तो है, वो नर तो है, लेकिन उसमें भी अधम यानी सबसे गिरे हुए हैं। ठीक है, तो मनुष्य तो है वो दिखने में, लेकिन उसमें सबसे अधम है। ऐसे लोगों को क्या करते हैं भगवान, असुरी लोगों को भवसागर में डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये असुरों के साथ होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो जब तक हमारे अंदर असुरी गुण होंगे, भगवान क्या बोले, ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और ज्यादा वो संसार में बनते जाते हैं और ज्यादा अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। असुरों के साथ ऐसा होता है। और आगे अब भगवान क्या बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधास्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं, लेकिन कौन से नर्क के, यहाँ पे भगवान बोले इस नर्क के 3 द्वार हैं। तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जिस नर्क की बात हो रही है वो वाला नर्क नहीं है। ठीक है, तो एक जो नर्क है, नर्क लोक है, वहां पे क्या होता है, यातनाएं दी जाती है जहाँ पे, वो तो है ही एक नर्क। और दूसरा भी एक नर्क होता है, वो होता है जो हमारे आसपास जो गलत कार्य हो रहे हैं। ठीक है, वो भी नर्क की तरह ही है ना, जो गलत कार्य होते हैं। तो वो क्या है, जो ऊपर जो नर्क है, जो नर्क लोक है, उसकी एक परछाई है। ठीक है, फिर जो तीसरा नर्क है वो हमारे अंदर ही है। तो यहाँ पे जिस नर्क की भगवान बात कर रहे हैं वो हमारे अंदर है, जो हमारी आत्मा का नाश करता है, हमारी आत्मा का पतन करता है। तो भगवान उस नर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो नर्क कौन सा है जो हमारा पतन करता है, वो है काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ये 3 चीजें क्या करती हैं, हमारी आत्मा का पतन कर देती है। ठीक है, और ऐसा वैसा बोला भी गया कि कलयुग में कोई नर्क नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय में ये जो संसार है, कलयुग में क्या होगा, नर्क के समान ही हो जाए। ठीक है, और इसका मुख्य कारण क्या होगा, भगवान ने बता दिया, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, हमारी आत्मा को नर्क जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये 3 चीजें हमारे अंदर आ गई तो हमारा जीवन ही नर्क बन जाएगा। ठीक है, एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री निर्भर आचार्यत्मानः श्रेयस्ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो इन तीनों नर्क द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान बोले जो इन तीनों से बच जाएगा, काम, क्रोध और लोभ से, वो क्या कर सकता है, वो भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा, यानी भक्ति में कार्य करेगा और इस प्रकार धीरे धीरे वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका भगवान ने उपाय भी बता दी। ठीक है, इन 3 चीजों से कैसे बचना है। यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो जैसे
वास्तव में जीवन के बारे में जानना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब जानना है, तो अपनी बुद्धि से हम नहीं जान सकते, ठीक है? हमें क्या करना होगा? शास्त्रों का पालन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो दोष पाए जाते हैं, उनके कारण कभी भी हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है? शास्त्रों को प्रामाणिक मानते हुए, है ना? उनके अनुसार कार्य करना है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करेगा, वही परम गति को प्राप्त होगा। ठीक है? जो शास्त्रों की अवहेलना करेगा, शास्त्रों की निंदा करेगा, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जिस तरह आप अपने कितने भी कानून बना लो, है ना? आप अपने घर में कानून नहीं बना सकते कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। आप कितने भी कानून बना लो, उसको कानून बोला ही नहीं जाएगा, कितने भी आप नियम बना लो। नियम कौन बनाती है? सरकार बनाती है, ठीक है? इसी प्रकार क्या है? शास्त्र है, ठीक है? शास्त्रों में जो धर्म बताए गए, आप अपने हिसाब से धर्म नहीं बना सकते। शास्त्रों के हिसाब से हमें चलना होता है, ठीक है? क्योंकि वो किसने बनाया? भगवान ने। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मा कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे जाते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में, ठीक है? अब भगवान को तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान परम गुरु है, ठीक है? हमने देखा 4 संप्रदाय भगवान से ही आरंभ होते हैं। तो भगवान परम गुरु है, फिर भी वो गुरु को स्वीकार करते हैं। जैसे राम जी हैं, राम जी भी गुरुकुल में गए, तो लेकिन वो तो भगवान है, उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों है? वो इसीलिए जाते हैं गुरु के पास, ताकि हम लोग ये जान सकें, ठीक है? हम लोग सही आचरण कर सकें, हम लोग समझ सकें कि गुरु की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? वो हमेशा गुरु के पास जाते हैं, ठीक है? ताकि हम लोग उससे सीख सकें, है ना? शास्त्रों ने चित्त क्या करते हैं? वो अपना कार्य करते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, हमें शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो शास्त्रों में वो 4 दोष नहीं है जो हमारे अंदर हैं, जो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से रोकते हैं। वो कौन से हैं? वो हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां क्या है? इनकम्प्लीट, है ना? पूर्ण नहीं है। उसके बाद कपटता यानी चीटिंग, धोखा देना, त्रुटि करना और मोहग्रस्त हो जाना। तो हमारी इंद्रियां धोखा भी खा जाती है, ठीक है? और धोखा देते भी हम, और हमसे त्रुटि भी हो जाती है। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप नियम अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं ना, आपको सरकार के नियमों का पालन करना होता है। उसी प्रकार क्या है, बद्ध जीव में ये 4 त्रुटियों के कारण वो अपने आप से धर्म नहीं बना सकता, अपने आप से विधि विधान नहीं बना सकता। तो इस कारण क्या है, हमें शास्त्रों का पालन करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि शास्त्रों में ये दोष नहीं पाए जाते 4। तो चाहे कितने भी बड़े बड़े महात्मा, सबने क्या किया? शास्त्रों को स्वीकारा है। उन्होंने अपनी बुद्धि से कोई नियम नहीं बनाए। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हो, ठीक है, वो तो हमसे बुद्धिमान है, फिर भी उन्होंने क्या किया? शास्त्रों का पालन किया, है ना? क्योंकि उन्हें पता है शास्त्र जिसने लिखे उसमें 4 तरह के दोष नहीं है। शास्त्र के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि मतलब सफलता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। और शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? वो भगवान ने कल हमें बताया, ठीक है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। भगवान क्या बोलते हैं? सारे वेदों का तात्पर्य क्या है? मेरे तक पहुंचना, ठीक है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कम से कम, भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कम से कम हमें सतोगुण में आना होगा, ठीक है? अब मैंने कल भी बताया था कि सतोगुण में जब हम आते हैं तो उससे भक्ति आसान हो जाती है। वैसे तो तीनों ही गुण हमें बांधते हैं, लेकिन सतोगुण में जब हम होते हैं, उससे हम भक्ति में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है? हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है सतोगुण से भक्ति में जाना। तो कम से कम हमें सतोगुण में आना चाहिए। उसके बाद हमें गुरु की शरण में जाना है, ठीक है? अपनी मर्जी से हम कितना भी प्रयास कर ले, हम
आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे प्रयास, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, शास्त्रों का पालन करना होता है। तो यही इस अध्याय का सार था। इसमें दैवी आसुरी गुणों के बारे में और शास्त्रों की महत्वता के बारे में भगवान ने चर्चा की। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, चैट में क्वेश्चन आया है खुशबू माता जी का। ओके, मंत्रिता का भी मैसेज आया है, इमोशनल मैसेज भेज रही है मंत्रिता, चले भी गई हो शायद। ओके, खुशबू माता जी लिख रही है, एक श्लोक है जिसमें बताया है कि ओनली डूअर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है 5 कर्म के लिए। हाँ, वो आगे आएगा माता जी। वो शायद 18वें चैप्टर में आएगा। 5 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं जिन्होंने हैंड रेस की। हरे कृष्णा सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैंने इसमें ही सुना था कि बोला गया था कि जो रजोगुण है उसमें जैसे कुछ लोग उठ के सुबह प्रभु का कीर्तन करते हैं या प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, वो सतोगुण में आता है। जी जी और जो उठ करके सुबह एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो रजोगुण में आता है। जी जी जी। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, वो रजोगुण में कैसे आता है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं, अगर हम अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, पूरा अपना जो सुबह का समय है उसी में बिता देते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में। जबकि अगर आप देखें तो आधे घंटे की एक्सरसाइज जो है वो बहुत है ना। आधे घंटे अगर आप डेली कर रहे हो, या फिर डेली भी नहीं, अगर आप एक दिन छोड़ के भी कर रहे हो, आधे घंटे भी कर रहे हो, तो उतना हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन बहुत ज्यादा अपने शरीर से आसक्त होना, पूरा समय शरीर के लिए ही निकालना, कई लोग 2-2 बार भी जाते हैं जिम, और पूरा दिन उनका जिम में ही निकलता है कई लोगों का। तो ऐसा के लोग जो अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त है, वो क्या है, रजोगुण में है ना। तो ऐसा नहीं है। अब जो एक्सरसाइज है वो भक्त भी करते हैं, लेकिन वो उसमें ज्यादा समय नहीं बिताते, ठीक है? वो इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है शरीर भगवान की सेवा में लगाना है ना। दोनों में अंतर है। तो एक भोग की इच्छा से कर रहा है और एक भगवान की सेवा, और उसमें ज्यादा समय व्यर्थ भी नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना करता है। और उसके बाद वो सुबह, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मतलब क्या है, ब्रह्म मतलब दिव्य, सुबह का जो समय होता है दिव्य होता है। तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए सुबह का जो समय है। तो एक्सरसाइज करें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अगर हम आसक्त हो जाते हैं शरीर से तो वो भी सही नहीं होता, है ना। आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन भी लगाने लग जाते हैं अपने शरीर, इतने से भी उनका काम नहीं चलता, 4 घंटे जिम जाके, उसके बाद भी वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही तो, अच्छा उत्तर हाँ। दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए शरीर से, तात्पर्य ये है। तो आपने देखा होगा सेलिब्रिटी लोग भी क्या करते हैं, सर्जरी करवाते रहते हैं, ये क्या अपने चेहरे की भी सर्जरी करा देते हैं, तो ये रजोगुण के ही लक्षण है, ठीक है। एक्सरसाइज से भी उनका काम नहीं होता, बहुत ज्यादा शरीर से आसक्ति होती है। तो इसीलिए वो उदाहरण दिया गया था। और जैसे माइकल जैक्सन था, उसने क्या सोचा था, उसने सोचा मैं अमर रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। उसके लिए उसने कई सर्जरी भी कराई अपने चेहरे की। तो आप देखें, पहले अलग था वो, और फिर बाद में अलग हो गया। उसको लगा मैं 100 साल से तो एटलीस्ट ऊपर तो जीऊंगा, मेरे पास इतना धन है। लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ, वो 50 साल भी नहीं जी पाए सही से, ठीक है। तो रजोगुणी लोगों के साथ ऐसी होता है, शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त होने के कारण वो गलत गलत कार्य कर बैठते हैं शरीर के साथ। ओके, सूर्य पांड्या प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सूर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। जितना मुझको ज्ञान कि जो हमारा हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, ये तीनों जो है कि भगवान के नित्य अत्यंत भक्त जो कि अवतरित हुए हैं धरा पृष्ठ में। तो अगर ऐसा है तो मतलब कि भगवान अपने ही भक्तों को चुने हैं कि संसार को दिखाने के लिए कि तुम्हारे साथ
नहीं नहीं, और खराब गुण के इसका साथ रहोगे तो आपके इसका साथ बिल्कुल खराब उल्टा होगा। है। फिर इसका आपने बोला बिल्कुल है कि इसका बिल्कुल उल्टा है हाँ, प्रभु जी। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं मैं ये मान रहा था कि ये आसुरिक प्रवृत्ति के, हाँ, आसुरिक प्रवृत्ति की मुक्ति इनको कैसे मिलेगी फिर? जी वही तो बात है। तो जैसे कि मैंने बीच में बताया था आपको कि मुक्ति तो असुरों को भी मिल जाती है, लेकिन उनको भगवान का धाम नहीं मिल पाता। तो 5 तरह की मुक्ति होती है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। नहीं लेकिन लेकिन जय विजय है तो उनको तो भगवान के धाम में जाना ही जाना है। नहीं, हाँ जय विजय को तो भगवान के धाम में जाना ही देखो, जाना है। भगवान के धाम में सबको जाना है, भगवान के धाम में आपको भी जाना है ना। हमारी परम गति वही है। भगवान क्या बोल रहे हैं, परम गति यही है सब जीवों की, सब जीवों का आश्रय मैं ही हूँ, मेरे तक ही आना है। अब वो हमारे ऊपर हम कितनी जल्दी जाए, ठीक है। बहु नाम जन्म नाम अंते, हो सकता है हमें बहुत सारे जन्म लग जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हो सकता है हम तुरंत ही भगवान की शरण में चले जाए। तो भगवान ने दोनों चीजें बोली, है ना, हमारे ऊपर है, ठीक है। और भगवान इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं उदाहरण से कि कोई कितने भी बड़े लेवल पे हो, कितने भी बड़े लेवल पे क्यों ना हो, किसी का भी पतन हो सकता है। जीवात्मा की अपनी इच्छा ऐसी है कि चाहे कितने भी बड़े स्तर पे हो, उसका पतन हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा आ गई, जैसे कि मान लो आप बहुत बड़े राजा के बेटे हो, अगर आपके अंदर इच्छा आ गई कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो उसके कारण क्या हुआ, आप छोड़ सकते हो उसको, है ना। होता है ऐसे, लोग छोड़ भी देते हैं बहुत सारा राजपाट। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि जो सूक्ष्म इच्छा है हमारी, उसका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी, यानी उससे उसको हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं और उसके विपरीत भी, ठीक है। तो इसीलिए कितना भी बड़े पद पे क्यों ना हो, उसका भी पतन हो सकता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है इस कहानी से, जय विजय की। इसीलिए भगवान की भक्ति और भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो तो भक्तों के धाम में भी थी प्रभु जी। थोड़ा सा मेरे अरे को फिर प्रभु जी, भी सब मेरा सब संशय भगवान के ये है धाम कि में ही क्लियर होते नहीं हैं। हुआ। सब भगवान के धाम में ही होते हैं प्रभु जी, हमारा असली घर वही नहीं, होता वो है। तो धाम में है ही। हम्म। एक छोटी गलती के लिए उनको, नहीं नहीं, उनको एक छोटी सी गलती के लिए उनको धरा पृष्ठ में आने के लिए 3-3 जन्म तक वो लोग इतने मतलब ऑपोजिट में एंटागोनिस्ट देखो, बन के वो यहाँ, हरे कृष्ण, ओके। तो तो वो थोड़ा आपको, मेरे को थोड़ा उसका समझ में नहीं आया। हाँ देखो, आपको लग रही होगी छोटी गलती, है ना, और आपको लग रहा होगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन भगवान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना सीरियस इशू नहीं है। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के यहाँ क्योंकि समय अलग है ना, वहाँ का एक, वहाँ पे 1 सेकंड और यहाँ के करोड़ों करोड़ों जन्म, आप समझ सकते हो। तो वहाँ यहाँ पे हमें लग रहा है कि अरे इतने जन्म उनको भटकना पड़ रहा है, भगवान के लिए तो 1 सेकंड भी नहीं है वो, समझ रहे हो आप। तो दोनों की दृष्टि अलग है, हमें अपनी सब दृष्टि से लग रहा है कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। भगवान के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उससे। 1 सेकंड में आ रहे हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं और आ रहे हैं, बस इतना ठीक समय है, लग रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा ना, ब्रह्मा जी का समय है ठीक है, वो ठीक अलग है, है। ब्रह्मा जी का समय अलग है। ब्रह्मा जी के 1 साल, ब्रह्मा जी का जो आयु है उसमें कितने करोड़ों वर्ष चले जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के धाम में, उन्हें क्या लगेगा, उन्हें लगेगा जैसे अभी जाके आ गया, है ना। कोई अगर करोड़ों साल तक रहता है धरती पे, तो ब्रह्मा जी के अगर वो लोक में है, तो उसको लगेगा ये तो अभी जाके आ गया, लेकिन उसको नहीं पता उसके करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना बुरा ये हुआ वो हुआ, इतने जन्म हमें सड़ना पड़ रहा है, लेकिन भगवान के लिए तो 1 सेकंड भी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इस हिसाब से तो भगवान ने कम ही भेजा है ना, उल्टा है। तो भगवान जो भी करते हैं, हमें समझना होगा कि भगवान सबसे बुद्धिमान है, ठीक है। वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो पिता अगर अपने बच्चे को सजा भी दे रहा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके भले के लिए ही कर रहा है और हमें सिखाने के लिए भी कर रहे हैं। आपने सही बोला ये चीज। हरे कृष्णा नमस्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अच्छा, एक्चुअली, हाँ, योग करना रजोगुण में है। तो मैंने बताया ना, उसका आंसर मैं दे चुका हूँ, उसका आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं कि अगर कि आप बस हमें आधा घंटा करना चाहिए। जितना जरूरी है उतना करिए, और हमारा ठीक। उद्देश्य क्या है वो भी डिपेंड करता है ना। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो अर्जुन क्यों कर रहा है, अर्जुन अपनी इंद्रिय भोग के लिए नहीं कर रहा, भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। इसी प्रकार हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं इसलिए योग कर रहे हैं कि हमारा वेट कम हो, हमारे चेहरे पे चमक आए, हम जवान बने रहें, और बहुत सारी चीजें हैं इसलिए कर रहे हैं, तो योग का मतलब है ही नहीं। योग का मतलब तो है भगवान से जुड़ना, ठीक है। भगवान ने अलग अलग योग बताए, क्यों, ताकि हम भगवान से जुड़ सकें। तो योग का वास्तविक अर्थ है भगवान से जुड़ना। लेकिन जो आजकल योग हो रहा है उसमें ऐसा कोई सिखाया ही नहीं जा रहा है। तो पहली बात तो वहीं पे योग की डेफिनेशन ही गलत है।
दूसरी बात, अगर आप कर भी रहे हो, शारीरिक लाभ के लिए भी कर रहे हो, तो हमें ये समझ के करना चाहिए कि हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। ये शरीर भी क्योंकि भगवान का ही दिया है ना। जैसे मैंने बोला था ना, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित कर देते हैं, तो इसी प्रकार ये शरीर है, इसे भगवान की सेवा में और अच्छे से लगाना है, तो इसके लिए हमें योग भी करना होगा थोड़ा सा, है ना। तो ये भी हमें समझना है, ठीक है। इस हिसाब से हम उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, हमें भगवान को जोड़ना है, बस ये हाँ मेन है भगवत गीता का सार। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, आज के सेशन फिर हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहेंगे? मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। क्या मेरी आवाज? क्लास अच्छा क्लास ठीक ठीक, ओके ओके। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लास में आते हो। वंशावतारोपिष्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का।